Assalamu alaikum class 9. This is our lecture 30 and today we will discuss our essay My Last Day at School. Today we are going to discuss the sixth part of this essay. Let's start. In the end, our principal gave us his blessings in an inspiring and memorable speech. He exhorted us to work hard in life and dedicate ourselves to the building of our nation. He also wished us success in our future career. The whole audience gave him a standing ovation. After the end of principal's speech, there was an awesome arrangement of refreshment. We were served with scrumptious snacks, desserts, beverages, and tea. We all got mingled up with our teachers and friends over the cup of tea. This is the part of the day. Let's start our discussion. In the end, आखिर में our principal gave us his blessings in an inspiring होता है motivating and memorable speech. एक यादगार तारीखी अल्फाज में उन्होंने हमें बहुत ही मोटिवेट करने वाली एक स्पीच दी. exhorted का वर्ड क्या है? advised. He advised us to work hard. हमें उन्होंने मेहनत करने की तरगीब दी, नसीहत की ज़िंदगी में. एंड डेडिकेट आवर सेल्व्स, और इस बात की नसीहत की कि हम अपने आप को वक्फ कर दें. आवर सेल्व्स वैसे है ग्रामेटिकली क्या है यहाँ पे? यस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये. टू द बिल्डिंग ऑफ आवर नेशन, अपनी कौम की तामीर में, यानी हमें मेहनत से काम करने और मेहनत करके अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर देने की उन्होंने तरगीब दी, नसीहत की मुल्क की, कौम की तामीर के लिए. He also wished us success. उन्होंने दुआ की हमारे लिए कामयाबी की. इन फ्यूचर या करियर, दोनों में से आप एक यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर और करियर, या फ्यूचर लिख लें या करियर लिख लें. द होल ऑडियंस गेव हिम अ स्टैंडिंग ओवेशन. स्टैंडिंग ओवेशन का मतलब है खड़े होकर दादो तहसीन देना, सराहना, तारीफ़ करना. तमाम जो ऑडियंस थी, ऑडियंस आपको मालूम है कि क्या है? आपका कलेक्टिव नाउन है ऑडियंस. पूछा जा सकता है कहीं भी आपके ग्रामर को हम डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए कि ऑडियंस क्या है? आपका कलेक्टिव नाउन है. गेव हिम अ स्टैंडिंग ओवेशन, तमाम ऑडियंस ने उनको खड़े होकर तादो तहसीन दी, उनको इस तारीफ़ की, उनको सराहा, उनके स्पीच को, उनके अल्फाज को, यादगार अल्फाज को और उस नसीहत को जो उन्होंने हमें की. आफ्टर द एंड ऑफ प्रिंसिपल स्पीच, प्रिंसिपल की तकरीर के बाद, देयर वाज एन ऑसम अरेंजमेंट ऑफ रिफ्रेशमेंट का ज़बरदस्त इंतज़ाम था. ऑसम का वर्ड तो आपको वैसे ही पता होगा, और ख़ास तौर पर जब खाने पीने की चीज़ों का हो तो जिक्र हो तो ये वर्ड जल्दी से याद हो जाते हैं. वी वर सर्व्ड विद स्क्रम्प्टियस स्नैक्स, हमें बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस स्नैक्स सर्व किए गए, डेज़र्ट्स दिए गए, बेवरेजेस दिए गए. बेवरेज होते हैं मशरूबात, और चाय का इंतज़ाम था. मुंह में पानी आ रहा है सबके? रमज़ान है, ठीक है, इफ्तारी के टाइम सब कुछ खा लेना. वी ऑल गॉट मिंगल्ड अप विद आवर टीचर्स एंड फ्रेंड्स ओवर द कप ऑफ टी. हम अपने तमाम उस्ताद-ए किराम के साथ घुल मिल गए. मिंगल्ड अप में घुल मिल जाना, टीचर्स के साथ और दोस्तों के साथ चाय के कप पर. इसका मतलब है कि चाय का कप लेकर आप गपशप में मसरूफ़ हो गए, टीचर्स के साथ भी और दोस्तों के साथ. This is the second part of our lecture. That's the picking of sentences from the given words. First word है आपका justice. Justice क्या होता है? इंसाफ. बस कहा जाता, जस्टिस के बगैर तो ज़िंदगी में कुछ भी मुमकिन नहीं है. कोई भी मामला हो, उसमें इंसाफ के बगैर सही नहीं हो सकता. कोई भी मुल्क इंसाफ के बगैर नहीं चल सकता. कोई भी शोबा जो है वो इंसाफ के बगैर नहीं चल सकता. और जस्टिस के बारे में कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड. नेक्स्ट वर्ड इज़ डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन होता है पुख्ता अज़म, पक्का इरादा. सेक्रीफाइस होता है कुर्बान करना. प्रॉस्पेरिटी है खुशहाली, ठीक है. इसके जो नेक्स्ट लाइन है वो मैंने कट कर दिया, वो पहले आपके पास पेपर्स में हो गई हुई है.
इसको मैंने रिप्लेस किया है वर्ड्स को। ऊपर लिखा हुआ है क्लिक अवे। क्लिक अवे होता है चुटकी बजाने की दूरी पर या एक बटन दबाने की दूरी पर। कौन से में है आपके चैप्टर में? क्लिक अवे। सोच के आपने बताना है मुझे। और नेक्स्ट वर्ड इज़ रिवील द सीक्रेट। रिवील द सीक्रेट मीन राज अफशा करना, ये हज़रत अस्मा वाले चैप्टर में है। नेक्स्ट वर्ड इज़ वैल्यू। वैल्यू क्या है? कदर। और नेक्स्ट है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या होता है? असर। इम्पैक्ट आपके किसी भी चीज़ का नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। पेंसिव। पेंसिव होता है थॉटफुल, सोचने वाला। डोमेस्टिक। पेंसिव आपने उसमें किया हुआ है वर्ड। पेंसिव थॉट किस में भला? डैफोडिल्स में। डोमेस्टिक। डोमेस्टिक कौन से होते हैं? याद आ जाना चाहिए। डोमेस्टिक कॉमन वर्ड है आपका। एक वाइल्ड होते हैं, चलिए आपको एक वैसे ही बताते हैं। वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं और डोमेस्टिक जो घरेलू या पालतू। सेंटेंसेस में यूज़ आपका अपना होगा। मैंने वर्ड्स के हद तक आपको गाइड कर दिया है। सेंटेंसेस आपने खुद से बनाने हैं इसके। जो आपको नहीं आते या जिनमें आपको कन्फ्यूजन है वो आप अपने कंसल्ट कर सकते हो, टीचर से भी आप पूछ सकते हो। और अगर फिर भी कोई मसला होता है तो आप उनको मार्क कर लें, सर्कल कर लें, रेड पेन से साइड पे उनके कुछ से मार्क पुट कर लें। जब आपका काम चेक होगा, क्लास में डिस्कस होगा तो हम उन्हें डिस्कस कर लेंगे। लर्न प्लस राइट ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द लेक्चर।